ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से मेष राशि वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी होने से कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है और कौन सी घटनाएं घटित हो सकती हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं मेष राशि वालों कि गुरुदेव बृहस्पति का हमारे ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है और हमारे जीवन के किन क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं। तो देखिए, गुरुदेव बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, साथ ही पेट और आंत, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में बृहस्पति देव काफी लंबे समय से ये वक्री चल रहे थे और बृहस्पति देव बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है और ये ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह भी माने जाते हैं। इनका काम होता है कि जो भी चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं उनको बढ़ाना, यानी कि वृद्धि का कारक भी इनको माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री से अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में मार्गी होंगे तो आपको किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये आपकी राशि से 12th हाउस में काफी लंबे समय से वक्री चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको बहुत ज्यादा खर्चों का सामना करना पड़ रहा था। मानसिक तौर पे आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। इसके साथ ही एक के बाद एक कुछ न कुछ आकस्मिक रूप से घटनाएं आपके सामने आ रही थी। कर्जे बढ़ रहे थे आपके ऊपर से, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन देखिए, गुरुदेव बृहस्पति भले ही 12th हाउस में मार्गी हों और अपनी स्वयं की राशि के हों, लेकिन कुछ क्षेत्रों में ये आपको निगेटिव परिणाम दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा ये लाभ देंगे। देखिए, सबसे पहला जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा मेष राशि वालों, वह यह होगा कि जो आपके अनर्गल खर्चे बार बार निकल के सामने आ रहे थे, उन खर्चों से अब आप बाहर निकलेंगे। और अगर जो खर्चे होंगे भी तो वो खर्चे आपके सही स्थान पर होंगे, सही चीजों में होंगे। जैसे कि आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है जिसमें आप शिरकत करने वाले हैं, जहां पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। मेष राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति 24 नवंबर 2022 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक आपकी राशि से 12th हाउस में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आप काफी लंबे समय से भूमि, भवन, वाहन का सपना देख रहे थे, वह पूरा नहीं हो पा रहा था, तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का तो ये नाश करते हैं, लेकिन जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये शुभत्व वाले परिणाम देते हैं। बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप घर परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहेगा। इसके साथ ही माता पिता का आपको सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, नए नए मित्र आपके बन सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि इनकी बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार से पेट से संबंधित, आंत से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो उन समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। स्वास्थ्य में सुधार भी आपको देखने को मिलने वाला है। हालांकि थोड़ी बहुत चिंताएं मानसिक तौर पे आपको रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम इन आने वाले महीनों में देखें तो बृहस्पति आपके स्वास्थ्य को बेटर करने वाले होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहने वाला है। साथ ही अगर देखा जाए तो काफी लंबे समय से यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था या बार बार कर्ज लेने की नौबत आ रही थी, तो उन चीजों से भी आप अब बाहर निकलेंगे, कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। साथ ही यदि आप कहीं पर लोन वगैरह भी लेना चाहेंगे तो वहां पर भी बैंक से लोन वगैरह भी आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, थोड़े से प्रयास करने के बाद। साथ ही अगर देखा जाए तो शत्रु संबंधित परेशानियां आपकी दूर होंगी। शत्रुओं को आप परास्त करने वाले हैं, तो यह स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही अगर देखें तो मेष राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से यह जो समय आने वाला है यह सामान्य आपके लिए रह सकता है। थोड़ा बहुत जीवन साथी के साथ में नोकझोंक बनी रहेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन में शुभता आपको अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही यदि किसी भी प्रकार से पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चला आ रहा था
या पिताजी से आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उन स्थितियों में भी आपको सुधार अवश्य देखने को मिलने वाला है। साथ ही जो मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं जो किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि रिसर्च का फील्ड होता है, ज्ञान वृद्धि का फील्ड होता है, तो नई नई चीजें आप सीखेंगे, धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, आप धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो आप धार्मिक यात्राएं भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई छोटी मोटी यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं से भी आपको बहुत अच्छे लाभ के संकेत दिखाई देते हैं। हालांकि इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा भाग्य आपका कमजोर रह सकता है। जो मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं तो आपको मेहनत करना होगा। मेहनत आप करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। और सबसे बेहतर जो रिजल्ट आर्थिक स्थितियों में आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे 17 जनवरी 2023 के बाद। क्योंकि देखिए 10th हाउस में आपके शनिदेव भी गोचर कर रहे हैं जो कि आपसे लगातार मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन मेहनत के अनुरूप ये रिजल्ट नहीं दे रहे हैं आपको। लेकिन ध्यान रखें कि 17 जनवरी 2023 के बाद से आपके लिए लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी, बिजनेस में आपके सुधार भी देखने को मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि भाई बहनों का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि जो विद्यार्थी वर्ग है उनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। शिक्षा में यदि आप मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि 17 जनवरी 2023 तक आपके लिए शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 से लेकर 23 अप्रैल 2023 तक का जो समय होगा यहाँ पर आपको शिक्षा में ज़्यादा फोकस्ड रहने, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता रहेगी, जिसके कारण आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिए यह जो समय रहेगा 17 जनवरी 2023 तक का वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही संतान संबंधी अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी गुरुदेव बृहस्पति अब दूर करने का कार्य कर सकते हैं। काफी लंबे समय से यदि आपके विदेश जाने की इच्छा थी, आप विदेश किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे, तो अब वह समय आएगा जब आपको विदेश का आपका सपना भी पूर्ण होगा। साथ ही जो जातक नौकरी कर रहे हैं विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति दिसंबर से जनवरी के मध्य में आपको मिलने वाली है। कोई आपको अच्छी प्रमोशन मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जो जिन जातकों की नौकरी छूट गई थी उनको 17 जनवरी 2023 के बाद बहुत अच्छी नौकरी के भी योग गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बनाने का कार्य करेंगे। तो आपके लिए जुपिटर का जो यह गोचर है यह काफी अच्छा रहने वाला है, फायदेमंद रहने वाला है। अब सावधानी कहाँ पर रखनी है, देखिए मेष राशि वालों, बृहस्पति जहां पर भी बैठते हैं वहां पर उस भाव का ये नाश करते हैं। तो ध्यान रखें कि यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी आदि में चला आ रहा है ना, चाहे वो वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी में चल रहा हो या किसी कारणवश से चल रहा हो, तो उसमें सावधानी आपको रखना है, बहुत सचेत उस फील्ड में आपको रहकर चलना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा आपको। हो सकता है कि आप क्योंकि अष्टम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो ये आपको बचाने का कार्य करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लग्न के अंदर अगर आपको हम देखें तो लग्न में राहु है, जिसके कारण वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखें, तनाव लेने से बचें और पर्याप्त नींद लें, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आइए अब बताते हैं उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर जो मेष राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं अपने राइट हैंड में एक रेशम का धागा बृहस्पतिवार के दिन बांध लें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी कि पीले फलों का दान भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही आप पीले रंग का वस्त्र किसी बुजुर्ग को भी दान कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। तो दी गई